आज हम लोग साइंस में एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका नाम है चेंजेज अराउंड अस। मतलब इसका मतलब हुआ कि हमारे चारों ओर होने वाला बदलाव, चेंज। तो ये चीज़ देखने की चीज़ है, अनुभव करने का चीज़ है कि आपके आसपास क्या चेंज हो रहा है। प्रत्येक दिन आपके घर में, आपके आसपास आप खुद कुछ न कुछ चेंज करते रहते हो, चेंजिंग करते रहते हो। आपके बॉडी में भी चेंजेज आता है, आपके पोजीशन में चेंज आता है। तो ये सब चेंजेज है। जैसे कि आप देखते होंगे कि फूल है, पहले वो बड के फॉर्म में रहता है, फिर धीरे धीरे वो बड फूल में कन्वर्ट होता है। तो ये भी चेंज है। उसी तरह जैसे अभी धान का समय है, तो आप लोग घर में हो तो गांव पे जो भी बच्चा होगा वो देखा होगा कि पहले खेत में धान को डाला जाता है। कुछ दिन में क्या होता है, 2-4-5 दिन में उससे छोटा छोटा धान का पौधा निकलता है, वो बड़ा होता है। तो ये भी चेंजिंग है। तो हमारे चारों ओर पर हर एक समय कुछ न कुछ चेंजिंग होते रहता है। जैसे कि खाना बनता है तो आपकी माँ क्या करती है, चावल बनाती है तो क्या करती है भाई, तो जो चावल है उसको गर्म पानी में डालती है, वो भात के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी चेंज है। रोटी जब बनाया जाता है तो आटा को पहले गूँथा जाता है। तो आटा जब गूँथा जाता है और उसके बाद फिर उसको बेल करके रोटी के फॉर्म में बेल करके उसको आग पे डाला जाता है, तो वो रोटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी एक चेंज है। अभी आम का सीज़न है, कुछ समय पहले तक आम हरा था, जैसे जैसे वो पका उसका कलर चेंज होकर के पीला हो गया, तो उसके कलर में चेंजिंग आया, ये भी चेंज है। कुछ समय पहले तक वो छोटा छोटा था और वो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ते गया उसका साइज भी बड़ा होता चला गया, तो उसके साइज में चेंजिंग आया। तो ये सब जो भी चीज़ हम अनुभव करते हैं, हमारे चारों ओर जो भी परिवर्तन होता है, उसी को चेंज कहते हैं। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ए डिफरेंस दैट टेक प्लेस इन द शेप, साइज, कलर, पोजीशन, स्टेट, इंटरनल स्ट्रक्चर और एनी अदर कंडीशन ऑफ एनी मटेरियल अराउंड अस इज कॉल्ड चेंज। चेंज क्या है? डिफरेंस है, अंतर है। किस में? किसी के पोजीशन में अंतर आया तो वो भी चेंज है, किसी के कलर में चेंजिंग आया वो भी चेंज है, किसी के स्टेट में, जैसे पानी को जब हम ठंडा करते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट होता है वाटर को ठंडा करने पे। आइस को जब हम गर्म करते हैं तो वो वाटर में आता है, और वाटर को और ज़्यादा गर्म करते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट होता है। तो वो चेंज इन स्टेट भी हो सकता है, इंटरनल स्ट्रक्चर उसका चेंज हो सकता है। तो ये सब जो है वो चेंजिंग है। और जो भी कोई किसी तरह का बदलाव अगर डिफरेंस किसी भी ऑब्जेक्ट में आता है, किसी भी सब्सटेंस में आता है, तो वो चेंज कहलाता है। तो जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे हम लिखे हैं, ए सीड चेंजेस टू अ plant, a baby grows into a boy, water changes to ice, etc. तो इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, और मैं शुरू से अभी तक एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ। तो ये सब है। एग है, एग जब आप दुकान से खरीदते हो और उसको जब गर्म पानी में डालते हो तो वो उसका शेप चेंज हो जाता है। तो ये सब क्या है? चेंजिंग है। तो उसी चेंज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सब दूसरा चीज़ है कि कॉज ऑफ चेंज, चेंज कैसे आता है किसी भी चीज़ में। जैसे किसी के साइज में, शेप में कैसे चेंजिंग आता है। तो इसका एक एग्जांपल है कि आप सबसे पहले एग्जांपल देखिए कि आप पिल्लो यूज करते हो प्रत्येक दिन सोने के समय में। पिल्लो जब यूज करते हो तो क्या होता है, जब यूज करने के पहले पिल्लो अपने शेप में रहता है, लेकिन जैसे ही आप उस पर अपना सर रखते हो या हाथ रखते हो या पैर रखते हो, कुछ भी रखते हो, तो उसके साइज, उसका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है, उसमें बदलाव आ जाता है। तो ये बदलाव कैसे हुआ? ये बदलाव हुआ कैसे? तो ये जो आपके द्वारा प्रेशर लगाया गया, आपके सर के द्वारा उस पर प्रेशर बना,
तो पैर के द्वारा, हाथ के द्वारा, जिसके कारण कि उसका शेप चेंज हो गया। तो बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन एनी सब्सटेंस या प्रेशर ऑन एनी सब्सटेंस देयर शेप्स कैन बी चेंज। तो उसी तरह है बाय हीटिंग। तो बाय हीटिंग का एक एग्जांपल देखें कि हीट करने से कैसे गर्म होता है। तो आप एक चीज समझ लीजिए कि हीट जब हम किसी वस्तु को करते हैं, खास करके आप जब किसी धातु मेटल को गर्म करते हो तो उसके साइज में क्या होता है, बदलाव आता है। इसका एक एग्जाम्पल आपको हम देते हैं। रेलवे ट्रैक आप लोग देखे होंगे, रेल से यात्रा किए होंगे तो रेलवे ट्रैक पर आपकी नज़र पड़ी होगी जिस पर कि ट्रेन चलता है। तो उसमें क्या होता है रेलवे ट्रैक में कि कुछ चेंजेज, मतलब उसके गैप रहता है रेलवे ट्रैक के बीच में। तो ये गैप आप ये नहीं समझो कि एक ये पटरी है, ये पटरी है, ये ट्रैक है, ये ट्रैक है, तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं, इस गैप की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं गैप की बात कर रहा हूँ जो एक ट्रैक है उसके बीच में कुछ दूरी पर ये गैप छोड़ा हुआ रहता है, इसके बीच में कुछ गैप छोड़ा हुआ रहता है। मैं इस गैप की बात कर रहा हूँ, न कि दोनों ट्रैक के बीच का दूरी का बात मैं कर रहा हूँ। इस दोनों, ये जो बीच में गैप है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो ये जो गैप छोड़ा जाता है ट्रैक के बीच में, क्यों छोड़ा जाता है? तो इसलिए छोड़ा जाता है कि ट्रैक के ऊपर ट्रेन का पहिया चलता है और जब वो तेज गति से चलता है तो उसमें फ्रिक्शन का होता है, फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन होने से हीट प्रोड्यूस होता है। अब आप कहोगे फ्रिक्शन से हीट कैसे होगा प्रोड्यूस, इसका एग्जाम्पल बताइए। तो सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप दोनों हाथ को इस तरह से रखिए और इस तरह से घर्षण कीजिए, तो आप कुछ सेकंड में ही आप देखोगे कि आपका हाथ जो है गर्म होने लगा। तो ये दोनों जब आपस में ये घर्षण ये हो क्या रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। जब दोनों हाथ एक दूसरे से फ्रिक्शन करता है तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है। तो उसी तरह ट्रैक और रेल के पहियों के बीच में, व्हील के बीच में जब फ्रिक्शन होता है तो वहाँ पर एक ट्रिमेंडस हीट प्रोड्यूस होता है, और ये हीट प्रोड्यूस जो होता है जिसके कारण कि ये जो रेलवे ट्रैक है उसमें एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन होता है तो ये सट जाता है एक दूसरे से। तो फ्रिक्शन के कारण देखिए यहाँ पे चेंजिंग आए, तो ये सट गया। अगर होता कि गैप नहीं होता तो क्या होता? तो जब इसके बीच में ये गैप जो अभी छोड़ा हुआ था, ये गैप छोड़ा हुआ नहीं रहता, ये तो एक्सटेंशन होता, इसका तो एक्सटेंशन होता तो क्या होता, गैप नहीं रहने के कारण ये टेढ़ा मेढ़ा इसका शेप हो जाता, इसका शेप जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता, जिससे कि ट्रेन एक्सीडेंट कर जाता। इसी कारण से इसके बीच में क्या होता है, गैप छोड़ा जाता है ये ट्रैक के बीच में। और होता केस क्यों है, फ्रिक्शन के कारण। तो देखिए यहाँ पर कॉज लिखा हुआ है बाई फ्रिक्शन। हीटिंग के कारण भी होता है। तो इसका एक एग्जांपल है कि आप एक छल्ला लीजिए, देखिए यहीं पे एक फिगर और बना देते हैं इस तरह से, इस तरह का एक लीजिए। इसमें क्या कीजिए कि इससे थोड़ा हल्का सा साइज में बड़ा कोई बॉल लीजिए, ये मेटल का बना हुआ है, बॉल किसी भी चीज़ का बना रहे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इससे हल्का सा साइज में बड़ा लीजिए, उसको जब इसमें डालोगे तो इससे आर पार नहीं होगा, बॉल जब इससे बड़ा है साइज में तो नहीं होगा। इसको अब क्या करो, आर पार नहीं हो रहा है, अब इसको क्या करो, इस छल्ले को आप गर्म करो, हीट करो। तो जब हीट करोगे कुछ समय तक तो इसका साइज अपने आप बढ़ जाएगा, इसका साइज जो है बढ़ जाएगा। और फिर जब बॉल इसमें फिर से इसमें डालोगे तो बॉल इससे आर पार हो जाएगा। तो हीट करने से, बाय फ्रिक्शन, फोर्स अप्लाई करने से
क्या हो सकता है, चेंज होता है सब्सटेंस में। फिर है मिक्सिंग 2 और मोर देन 2 मटेरियल्स। जब हम 2 या 2 से अधिक मटेरियल को मिक्स करते हैं तब भी चेंज होता है। जैसे आप पानी में नमक को घोल दो, पानी का स्वाद कुछ नहीं था, वाटर का स्वाद कुछ नहीं होता है, कोई स्वाद उसका नहीं होता। जैसे आप नमक उसमें घोलते हो, उसमें उसका स्वाद क्या हो गया, नमकीन हो गया, साल्टी हो गया। शुगर को मिक्स उसमें करते हो तो स्वीट हो जाता है। तो इस तरह से उसके स्वाद में चेंजिंग आया। तो आप 2 मटेरियल को मिक्स कर रहे हो या 2 या 2 से अधिक मटेरियल को, तो उसमें भी चेंजिंग आएगा। उसके बाद है बाय मिक्सिंग एंड हीटिंग। 2 सब्सटेंस को मिलाइए, उसको हीट कीजिए तो बहुत सारा केमिकल रिएक्शन इससे होता है। जैसे कैल्शियम में कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाओगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। एक निश्चित अनुपात में मिला करके उसको मिलाओगे तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो इस तरह का चेंजिंग होता रहता है। अब है कि चेंजेस अगर इन डिफरेंट वे, चेंजेस किन चीज़ों में होता है, किसी भी वस्तु का क्या क्या चेंज हो सकता है, तो वो है उसका शेप में चेंज होगा। जैसे आपके घर में टेबल होगा, कुर्सी होगा, तो अगर लकड़ी का बना हुआ है तो लकड़ी का आप शेप चेंज नहीं किए, वो क्या है, पेड़ है, उसको काट करके आप फिर उसको छील करके उसको एक पतला सा भाग बना दिए, कुर्सी बना दिए हैं, उसका टेबल बना दिए हैं, तो क्या उसके शेप में हम चेंजिंग कर रहे हैं। दूसरा है साइज में चेंज। आज आप जब छोटा थे, आज से 5 साल पहले आपकी साइज कम थी और आज आप 10 साल 11 साल के हो गए हो, आपकी हाइट काफ़ी बढ़ गई है, पर पहले की अपेक्षा काफ़ी अधिक हो गई है, तो वो भी साइज में चेंजिंग हो रहा है। पोजीशन, अभी मैं यहाँ पर हूँ, कुछ सेकंड के बाद मैं यहाँ पर आ गया, तो क्या हो गया, मेरा पोजीशन पहले वहाँ था और जस्ट कुछ समय के बाद मेरा पोजीशन यहाँ है, तो मेरे पोजीशन में चेंजिंग आया, तो वो भी क्या है, चेंजेज है। जैसे सूर्य का ही देख लीजिए, जब सुबह आप उठते हो, सूर्य की ओर देखते हो तो लगता है कि जैसे वो काफ़ी नीचे होता है, आपके सामने होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है वो घूम करके हमारे सर के ऊपर में आ जाता है, फिर शाम होता है तो दूसरे तरफ चल जाता है, तो उसके पोजीशन में चेंजिंग हो रहा है मेरे अबाउट, मतलब हम लोग के अबाउट, तो ये भी चेंजेस है। फिर कलर, ये आम का बताए थे कि आम जब कच्चा होता है तो उसका रंग हरा होता है, जैसे जैसे वो पकता है तो वो उसका रंग पीला होते चला जाता है, तो वो उसके कलर में चेंजिंग आया, ये भी चेंज है। तीसरा है स्टेट, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो बर्फ और वाटर का एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। फिर इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में और आगे बताएंगे। फिर है टाइप्स ऑफ चेंजेज, तो हम लोग को टाइप्स ऑफ चेंजेज के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला जो चेंज पढ़ना है रिवर्सिबल चेंज। तो रिवर्सिबल चेंज में होता क्या है कि चेंज हम कर दिए, उसमें कोई ना कोई चेंजिंग, किसी तरह का चेंजिंग आया, लेकिन पुनः वो वापस हम इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाए। जैसे में आपका मोमबत्ती है, कैंडल है, कैंडल को आप जलाओ नहीं, उसको क्या करो, गर्म कर दो, एक पॉट लो, उसमें मोमबत्ती को डाल दो और उसके नीचे आग लगा दो, पॉट के नीचे मतलब कि उसमें हीट दो, तो हीट दोगे तो क्या होगा, मोमबत्ती जो है, कैंडल जो है वो पिघल जाएगा, तो पिघल जाएगा। अब फिर क्या करो, उसको उसी शेप में लाने के लिए उसी टाइप का एक स्ट्रक्चर बना, उसमें आप उसको डाल दो, फिर उसी कैंडल के शेप में आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, हम जहाँ से चले थे कैंडल को पिघला करके मोम बना दिए थे, फिर मोम से हम कैंडल को प्राप्त कर लिए। उसी तरह आइस है, आइस को हम गर्म किए, पानी में बदला, फिर उसको ठंडा किए, फिर से वो आइस में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या है, ये जहाँ से हम चले थे वहाँ हम पहुँचने की क्षमता इन सब चीज़ों में है, यानी कि ये रिवर्सिबल चेंज है। तो देखिए, द चेंज विच कैन बी रिवर्स टू ऑब्टेन
द ओरिजिनल सब्सटेंस बाय रिवर्सिंग द कंडीशन और रिमूविंग द काउज इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज में क्या होगा? द चेंज which can be reversed to obtain the original substance by reversing the condition or removing the cause is called reversible changes। तो ये हुआ इसका डिफिनेशन। तो एग्जाम्पल में देखिए, मेल्टिंग ऑफ आइस, फोल्डिंग द पेपर, पेपर को आप फोल्ड कर दो फिर पुनः उसको ठीक कर दो, कोई उसमें चेंजिंग नहीं आएगा। स्ट्रेचिंग द रबर, रबर को पकड़ के खींचो फिर छोड़ दो, वो अपने शेप में आ जाएगा। ग्लोइंग द बल्ब, बल्ब को जलाओ बंद करो, तो ये सब क्या है? ये रिवर्सिबल चेंजेज है। ये अपने पुनः अपने वापस उस स्ट्रक्चर में आ जाता है ETC। तो ये हो गया आपका रिवर्सिबल चेंजेज। अब है सेकेंड जो हम लोग को पढ़ना है वो है इरिवर्सिबल चेंजेज। तो इरिवर्सिबल चेंजेज किसको कहेंगे? द चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड टू इट्स इनिशियल पोजीशन। वो वापस अपने पुनः पुराने स्थिति में नहीं आएगा। जैसे आप पेपर को जला दीजिए, पेपर को जैसे ही आप जलाओगे तो क्या होगा? वो एसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एसेस में कन्वर्ट हो गया तो क्या उस एस से फिर आप पेपर फाउंड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो ये क्या हो गया? इरिवर्सिबल चेंजेज हो गया। एक बार आम जो है पक गया तो क्या उसको फिर से कच्चा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो एक बार अब आप छोटा, जब आप 5 साल पहले छोटा बच्चा थे और आज 5 साल बाद आपकी हाइट में वृद्धि हो गई है, तो क्या आप पुनः उस शेप में आ सकते हो? नहीं आ सकते हो। तो ये सब क्या है? इरिवर्सिबल चेंजेज है। तो देखिए, इरिवर्सिबल चेंजेज, द चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स टू द इनिशियल सब्सटेंस बाय रिवर्सिंग द कंडीशन और रिमूविंग द काउज इज कॉल्ड एन इरिवर्सिबल चेंज। एग्जाम्पल, बर्ड से फ्लावर का कन्वर्ट होना, मिल्क दूध से दही का बन जाना, बर्निंग ऑफ वुड, वाइल्ड एग, एग को वाइल्ड कर दो पुनः उसको कच्चा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। दूध से दही बन गया, आप दही से दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते हैं। जब एक बार दूध से पनीर बन गया तो क्या पनीर से आप पुनः दूध फाउंड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, किसी भी तरह से नहीं कर सकते। तो ये सब क्या है? इरिवर्सिबल चेंजेज है। ये जिसमें कि आप पुनः वापस अपने इनिशियल पोजीशन में नहीं लौट सकते हैं, वैसे चेंजेस को हम इरिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। चलिए आइए आगे, डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के बीच का डिफरेंस। तो मैं क्या बताया रिवर्सिबल चेंजेस में कि हम इससे इनिशियल पोजीशन पे आ सकते हैं, यानी कि क्या, यह एक टेम्पोररी चेंज है। यह एक क्या है? टेम्पररी चेंज है। लेकिन इरिवर्सिबल में क्या बताए कि जब एक बार बदल गया तो वापस लौटेगा नहीं, यानी कि वो क्या हो गया? परमानेंट चेंज हो गया। तो इट इज़ अ टेम्पररी चेंज, कौन? रिवर्सिबल। इट इज़ अ परमानेंट चेंज, कौन? इरिवर्सिबल चेंजेज। दूसरा है कि व्हेन कंडीशन आर रिवर्स सब्सटेंस गेट बैक टू इनिशियल पोजीशन। हम इसमें क्या करते हैं रिवर्सिबल में कि जब हम उसके कंडीशन को रिवर्स करते हैं तो हम पुनः इनिशियल सब्सटेंस को फाउंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं कर सकते हैं। फिर इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, लेकिन इसमें न्यू सब्सटेंस फाउंड होता है। दूध से दही बन गया तो दही नया चीज़ है। पेपर को आप जला दीजिए, एसेस में कन्वर्ट हुआ। एसेस क्या है? राख क्या है? एक नया चीज़ है। लेकिन आइस को ठंडा करो, पानी को, आइस को गर्म करो, पानी को ठंडा करो, आइस। तो ये आपका इसमें कोई चेंज, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, और उसमें क्या होगा? न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। तो ये है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बीच का डिफरेंसेस। अब हम लोग आगे, तो अभी हम लोग रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम लोग नेक्स्ट जो चेंजेज है उसके बारे में जानते हैं, वो है फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज,
फिजिकल चेंज में क्या होता है? ए चेंज इन विच मोलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस रिमेन द सेम, मोलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस रिमेन द सेम बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी भाई? तो शेप, साइज, कलर, स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस गेट चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। क्या कि इन फिजिकल चेंज molecules of the substance are not changed, molecules of the substance remain the same but their physical properties। तो physical properties of a object क्या हो सकता है? उसका shape, size, state, color, ये सब जो है वो चेंज हो जाता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है फिजिकल चेंज में, न कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होता है। मोलिक्यूल्स जैसे का तैसा रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है उसके मोलिक्यूल्स में, एटम में, बट उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होता है वो चेंज हो सकता है। जैसे शेप हो गया, उसका साइज हो गया, कलर हो गया, स्टेट हो गया, तो ये है फिजिकल चेंज। अब एज ए एग्जाम्पल क्या है भाई? तो मेल्टिंग ऑफ आइस, उसका स्टेट चेंज सिर्फ हुआ है, उसके मोलिक्यूल्स चेंज नहीं हुए हैं, तो ये फिजिकल में आएगा। उसी तरह मेल्टिंग ऑफ ये वैक्स, तो वो भी क्या होगा? मेल्टिंग ऑफ वैक्स में क्या होगा? उसके मोलिक्यूल्स चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है। टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को आप फाड़ दो, 2 भाग में 3 भाग में पेपर को फाड़ देते हो। जैसे ये एक पेपर है, इसको हम इस तरह से इसको हम फाड़ दिए, इसको फाड़ दिए तो क्या इसके मोलिक्यूल्स और इसके मोलिक्यूल्स में अंतर हो गया? नहीं। इसका ये भी कागज, ये भी कागज, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो तो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन ये अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में जरूर बट गया है। तो टीयरिंग ऑफ पेपर ये एक फिजिकल चेंज है। उसके शेप में चेंज हो गया फटने के बाद, साइज में उसका बदलाव आ गया, तो ये टीयरिंग ऑफ पेपर भी क्या है? फिजिकल चेंज है। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, रबर बैंड को आप एक्सटेंड कर रहे हो, तो एक्सटेंड करने से क्या उसका इंटरनल रबर का ना होकर के वो प्लास्टिक का हो गया जब स्ट्रेच हो गया? तो नहीं, वो तो रिमेन्स वो रबर का ही है। छोड़िएगा फिर से वो अपने रियल स्ट्रक्चर में आ जाएगा। तो क्या स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। ब्रोकिंग ऑफ ग्लास, आप कांच का ग्लास है, कांच का ग्लास को ऊपर से छोड़ दीजिए तो ज़मीन पे गिरने के बाद क्या होता है? टूट जाता है। तो टूटने के बाद ग्लास जो है वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। तो ये टूट गया, लेकिन क्या वो ग्लास जो बना हुआ है ग्लास का, तो क्या है? वो अलग अलग हो गया उसका गुण? नहीं, उसका मोलिक्यूल्स रिमेन सेम है, बट वो टूट करके बिखर गया। तो ये हो गया। फिर है इन्फ्लेटिंग अ बैलून, बैलून को आप फुला रहे हो तो उसके शेप में चेंज हो गया, बड़ा साइज उसका हो गया, तो क्या उसका साइजे में चेंज हो गया हमेशा के लिए। फिर हवा उससे बाहर निकलेगा, निकल गया बाहर, हवा बाहर निकला, जैसे उसके मुंह को छोड़ोगे हवा उससे बाहर निकलेगा, पुनः वो अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर में आ गया। तो जब आप उसको फुला रहे थे तो क्या वो बैलून जो था वो किसी और वस्तु का बन गया था? नहीं, तो नहीं बना था, यानी कि उसका मोलिक्यूल्स में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो यही डिफिनेशन है कि ए चेंज इन विच मोलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस रिमेन द सेम बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज, कलर, स्टेट आर ऑफ अ सब्सटेंस गेट चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेज। अब आइए, तो ऑल रिवर्सिबल चेंजेज, इसके जस्ट पहले आप रिवर्सिबल चेंज पढ़े थे। तो ऑल रिवर्सिबल चेंजेस आर फिजिकल चेंज बट ऑल फिजिकल चेंजेस आर नॉट रिवर्सिबल चेंज। उसका एग्जाम्पल अभी बताते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जितने भी रिवर्सिबल चेंजेस हैं वो सभी के सभी फिजिकल चेंज होंगे, बट सभी के सभी फिजिकल चेंज रिवर्सिबल चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल अभी हम पेपर फाड़ करके दिखाए थे। तो जब एक पेपर फट गया तो क्या वो फिर से पुनः सट जाएगा अपने आप? नहीं सटेगा।
साटने के लिए आपको गम की ज़रूरत होगी या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आपको लगाना पड़ेगा, उसमें सेलो टेप वगैरह का यूज करना पड़ेगा, तब वो जा कर के सटेगा। तो ये हो गया आपका पेपर का फटना जो है, टेयरिंग ऑफ पेपर जो है वो इरिवर्सिबल चेंजेज में आएगा, लेकिन वो फिजिकल चेंज है, वो रिवर्सिबल चेंज नहीं है। उसी तरह आप चॉपिंग ऑफ वुड, लकड़ी से आप लकड़ी को काट काट के आप क्या कर दिए, टेबल और डेस्क बना दिए हो, तो फिर से आप उसको पुनः वापस ला सकते हो पेड़ के रूप में? नहीं। तो लकड़ी है, लकड़ी का गुण में तो अंतर नहीं हुआ, सिर्फ उसके साइज में अंतर हो गया है। तो साइज में अंतर हुआ तो चॉपिंग ऑफ वुड जो है वो फिजिकल चेंज में नहीं आएगा, इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज में आएगा, रिवर्सिबल चेंज में नहीं आएगा। ये आएगा फिजिकल चेंज बट इरिवर्सिबल चेंज। शायद मैं पीछे जो जब रिवर्सिबल चेंजेस बता दिया, वो बता रहा था, तो शायद मैं उसको रिवर्सिबल चेंजेस में बोल दिया था, तो वहाँ पे उस चीज़ को ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ क्या होगा, चॉपिंग ऑफ वुड भी क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज है बट इरिवर्सिबल चेंज है, रिवर्सिबल चेंज नहीं है। उसी तरह जब आप भींगे हुए कपड़े को सूरज में डालते हो, सूरज के सामने डालते हो तो सूख जाता है, तो सूख गया तो वो भी इरिवर्सिबल चेंजेज है, वो रिवर्सिबल चेंजेज नहीं है, बट है वो क्या, फिजिकल चेंज। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग केमिकल चेंज पे। तो केमिकल चेंज, ए चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इसमें क्या होता है, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है। कैसे? तो ड्यू टू केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। क्या भाई? तो ड्यू टू केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस आर कॉल्ड केमिकल चेंजेज। केमिकल चेंज कब होगा? जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस के बीच केमिकल रिएक्शन होगा और एक नया सब्सटेंस का फॉर्म होगा, फॉर्मेशन होगा, तो उस चेंज को हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। तो उस चेंज को हम क्या कहेंगे? केमिकल चेंज कहेंगे। उसी तरह बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को जब आप जला देते हो तो क्या होगा, वो राख में कन्वर्ट हो जाता, एसेस में कन्वर्ट हो जाता। तो जब एसेस में कन्वर्ट हो गया तो क्या हो गया, एक नया सब्सटेंस बना, तो वो बर्निंग ऑफ पेपर केमिकल चेंज में आएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम करते हैं तो पानी बना किस चीज़ का है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ होता है। जब हम उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं वाटर का तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये भी क्या हो जाएगा आपका केमिकल चेंज है। रिपेनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट जब पक गया तो क्या आप उसको कच्चा कर सकते हो? नहीं। तो वो भी रिपेनिंग ऑफ फ्रूट का जो ये पकता है, रिपेनिंग जो होता है, रिपेन जो होता है, वो भी केमिकल चेंज के अंतर्गत ही आता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन जो है आप उसको क्या होता है, आप खुले में छोड़ दो तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, और एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, और वो आयरन के ऊपरी सतह से वो क्या करता है, रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करता है तो वो उसी को हम लोग कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन। बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, आप बम दीपावली में बम छोड़ते हो या पटाखा, जो भी पटाखा वगैरह का को छोड़ते हो, उससे आवाज़ होता है, ब्लास्ट करता है, तो क्या होता है, क्या वो पुनः उस सबको जोड़ जाड़ के फिर पुनः आप बना लोगे? नहीं बना लोगे। एक बार जो उसमें जल गया वो जल गया। तो वो बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स जो है वो भी केमिकल चेंजेस में आता है। तो यहाँ देखिए, ऑल केमिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल चेंजेस, सभी के सभी केमिकल चेंज जो होते हैं वो रिवर्सिबल चेंज होते हैं, लेकिन ऑल इरिवर्सिबल चेंजेस आर नॉट केमिकल चेंजेस। बट क्या, ऑल रिवर्सिबल चेंजेस आर नॉट अ केमिकल चेंज। क्यों? पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि सम फिजिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल चेंजेस।
कुछ फिजिकल चेंज इरिवर्सिबल चेंज होते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑल केमिकल चेंजेज आर रिवर्सिबल चेंजेज बट ऑल इरिवर्सिबल चेंजेज आर नॉट केमिकल चेंजेज। उसी तरह सम इरिवर्सिबल चेंजेज आर फिजिकल चेंजेज। अब दोनों के डिफरेंस देखते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस हो सकता है भाई। तो फिजिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, इसमें कोई नया सब्सटेंस तो बनता नहीं है। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, न्यू सब्सटेंस इसमें बनता है केमिकल चेंजेज में। फिर है मोस्ट फिजिकल चेंजेज आर रिवर्सिबल इन नेचर। मोस्ट ऑफ, क्या हम बताए थे कि सम फिजिकल चेंजेज, कुछ फिजिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं। इसका मतलब क्या, मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल इन नेचर, ओनली फ्यू आर नॉट रिवर्सिबल इन नेचर। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है मोस्ट फिजिकल चेंज, ऑल फिजिकल चेंज नहीं, मोस्ट, ऑलमोस्ट या मोस्ट इसको कहिए, मोस्ट फिजिकल चेंजेज आर रिवर्सिबल इन नेचर। फिर है ऑल केमिकल चेंजेज आर इरिवर्सिबल इन नेचर। तो ये डिफरेंस लिख करके यहाँ पे दोनों का एग्जाम्पल आप कॉपी में लिख लोगे। फिर है when we hit metals then they expand and when getting cooled they contracted। ये चीज़ को हम शुरू में ही बता चुके थे, क्लास के शुरू में ही, कि जब हम किसी मेटल को गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंड होता है, और जब उसको ठंडा करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसका उदाहरण एक हम बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी के पहिया से हम करते हैं। तो क्या होता है उसमें, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी का जब पहिया आप देखोगे तो क्या होता है कि लकड़ी के ऊपर एक आयरन का सीट चढ़ा हुआ होता है। तो उस आयरन सीट को नॉर्मल वे में नहीं चढ़ाया जाता। अगर नॉर्मल वे में चढ़ाया जाता तो कुछ, ये देखो बताते हैं, ये पहिया है, ये इस तरह का पहिया होता है। इसमें इस तरह से बनाया जाता है कि हल्का सा उठा हुआ होता है उसका पहिया का चक्का, और वो बीच में गैप होता है, और इसी गैप के ऊपर इसमें क्या होता है, ये आयरन सीट को प्लेस्ड किया जाता है। तो इसमें प्लेस्ड करने के पहले आयरन सीट को गर्म किया जाता है। तो जब वो गर्म होता है तो वो एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होकर के इसके ऊपर लाया जाता है और फिर उसको कस दिया जाता है, और धीरे धीरे वो क्या होगा, वो ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद वो क्या होगा, ठंडा होने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी उसका साइज थोड़ा छोटा होगा, साइज थोड़ा छोटा होगा तो पहिया को चारों तरफ से मजबूती से वो पकड़े रहेगा, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि जब गर्मियों के दिनों में बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी चलता है तो वो पहिया के ऊपर जो आयरन सीट लगा हुआ होता है वो गर्म होकर के एक्सपेंड करता है। लेकिन एक्सपेंड करके तो इसके ऊपर लगाया गया था शेप में ला करके, तो वो क्या होता है, जब एक्सपेंड करता है तो इस पहिया को छोड़ता नहीं है, वो इसको पकड़े हुए रहता है। अगर हम इसको गर्म करके नहीं लगाए होते, गर्म करने के बाद एक्सपेंड हुआ, एक्सपेंड करके नहीं लगाए हुए होते तो क्या होता, गर्मियों के मौसम में जब टेम्परेचर 40-45 डिग्री पहुंच जाता है, कहीं कहीं पे और ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो क्या होता, ये आयरन सीट एक्सपेंड करता, गर्म होने के बाद एक्सपेंड करता तो ये पहिया के ऊपर से बाहर आ जाता, तो फिर ये चल नहीं पाता। तो इसीलिए इसके ऊपर लगाने से पहले उसको आयरन सीट को गर्म किया जाता है ताकि वो आसानी से बैठ जाए और गर्मियों के दिनों में एक्सपेंड होने के बावजूद भी उस पहिया के बाहर न निकले। फिर लास्ट ये लाइन देखिए, गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन रेलवे लाइंस बिकॉज मेटल एक्सपेंड ऑन हीटिंग, सो गैप कैन बी फिल्ड व्हेन अ ट्रेन पास्ड ऑन इट। इस चीज़ को मैं पहले ही बता चुका हूँ।
तो अब थोड़ा सा और बच गया है जो मैं आगे बता रहा हूँ। अब हम लोग फास्ट चेंज की ओर बढ़ते हैं। तो फास्ट चेंज क्या होता है कि वैसा चेंज जिसको होने में काफ़ी कम समय लगे। कैसे, कौन सा होगा? तो पेपर को जब आप आग लगाते हो तुरंत जल जाता है, सेकेंड भी नहीं लगता उसको जलने में। उसी तरह आप दूध में आप नींबू रस को डाल दीजिए, क्या होगा? वो तुरंत फट जाएगा, उसको फटने में बहुत ही कम समय लगेगा। तो ये सब क्या है? फास्ट चेंजेस में आता है। तो दो चेंजेस दैट अकर विथ अ फ्यू सेकेंड, विथ इन अ फ्यू सेकेंड, इन लगेगा यहाँ पे, विथ इन अ फ्यू सेकेंड आर said to be fast changes. The fast changes, example burning of paper when lemon juice mixed in milk, slow changes. So those changes that takes a long time to happen, जिसमें कि अधिक समय लगता हो उसको स्लो चेंज कहते हैं। जैसे रिपेनिंग ऑफ फ्रूट, दूध से दही का बनना, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ये सब क्या है? ये सब में काफ़ी समय लगता है। तो ये सब जो चेंजेज है वो स्लो चेंजेस के अंतर्गत आता है। तो इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना था चेंजेस के बारे में। अब आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर कर लोगे, इसको याद कर लोगे। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।